Thank you first of all everyone on my YouTube channel. We will discussing in this lecture what is called error. This is the most important topic for class 11. So let's hear. चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है क्लास 11th की, इसमें है त्रुटि। देखिए त्रुटि होती क्या है, इसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो त्रुटि क्या होती है। हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की माप पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। भौतिक राशि वास्तविक माप तथा किसी यंत्र द्वारा मापी गई माप में जो अंतर पाया जाता है वो क्या होती है, त्रुटि कहती है। माना हमने एक मेज है ये, या कोई मान लो ये मेज माना हमने, अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है, कितनी है जी 10 मीटर, और हमने किसी यंत्र की सहायता से इसकी माप को फिक्स नापा और इसकी माप जो बैठ रही है 10.5 की बैठ रही है, तो क्या है, त्रुटि है। कितने की त्रुटि है, 10.5 माइनस के 10, तो कितने की त्रुटि होगी, 0.1 की। तो देखिए कितने डिफरेंस आया इसमें इसमें तो ये क्या है, देखिए क्या है त्रुटि की डेफिनेशन। किसी भी भौतिक राशि की माप पूर्णतया शुद्ध नहीं होती है। हम जानते हैं भौतिक राशि की वास्तविक माप यानी कि जो इसकी रियलिटी माप है ये वाली, तथा किसी यंत्र द्वारा मापी गई माप में जो डिफरेंस पाया जाता है वो क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। यानी कि किसी भी यंत्र की, या सीधे साधे शब्दों में कहें तो जो वास्तविक माप होती है किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी वस्तु की, और वो किसी भी यंत्र से मापी गई माप में जो अंतर पाया जाता है, जो डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, होती है जी त्रुटि होती है। ठीक है जी। और देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें त्रुटि के प्रकार। तो त्रुटि के प्रकार कितने होते हैं, त्रुटि के दो प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट क्रमबद्ध त्रुटि, और नंबर सेकंड यादृच्छिक त्रुटि। तो याद रखना है सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटि की। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, ये क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है, क्रमबद्ध त्रुटि फिक्स होती है। क्रमबद्ध त्रुटि कैसी होती है, फिक्स होती है। जैसे अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर्स में त्रुटि जो पाई जाती है, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स ले लें, और अन्य यंत्र हैं जैसे अगर हम बात करें पेच मापी है, वर्नियर कैलिपर्स, और कौन सा पेच मापी है, जैसे पेच मापी, तो क्या है इनमें फिक्स है कि इसमें इतनी ना इतनी इतनी अवश्य त्रुटि होगी, 0.001 की, 0.1 की। तो क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटि। और यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, जो या तो हमारी गलती से होती है, जैसे किसी हमसे कहा कि इस मेज की लंबाई नापिए, हमने इसकी मेज की लंबाई नापी 10.1, लेकिन वास्तव में इसकी कितनी थी, 10 मीटर थी माना। तो ये क्या है, यादृच्छिक त्रुटि। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगले पॉइंट में देखेंगे हम। देखिए क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, वे त्रुटि जो एक ही दिशा धनात्मक या ऋणात्मक में प्रवृत्त होती रहती हैं क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। ये त्रुटियां किसी प्रयोग में नियमित रूप से, अर्थात नियमित रूप को मतलब फिक्स है ये त्रुटियां किसी भी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स की त्रुटि। अगला पॉइंट देखिए इसमें कौन सा है जी, इसमें है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, देखिए किसी मापन में अनियमित रूप से उत्पन्न होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अनियमित रूप से यानी कि कभी भी, माना हमने कोई मेज दी है, इसकी लंबाई नापी कितनी बैठी थी, 10.1, दोबारा हमने नापी इसकी लंबाई कितनी बैठी, 10.2, दोबारा अगर हम फिर नापा 10.3, इस तरह से मान लीजिए ये क्या है, अनियमित है, यानी कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स में क्या था, अगर हमारे पास त्रुटि 0.01 की है तो हमेशा यही रहेगी, कितनी बार भी नाप लो। तो वो क्या थी, पहले वाले लेक्चर में जो आया था क्रमबद्ध त्रुटि। लेकिन हम कहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये अब हम जो बात कर रहे हैं कौन सी त्रुटि है, ये यादृच्छिक त्रुटि में। देखिए क्या है यादृच्छिक त्रुटि की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए यहाँ पर किसी मापन में अनियमित रूप से उत्पन्न होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के त्रुटि में स्रोत का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। यह त्रुटि प्रायोगिक अवस्था जैसे ताप दबाव आदि में होने वाले परिवर्तनों के कारण तथा पाठ्यांक के समय प्रेक्षक द्वारा की गई व्यक्तिगत त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए एक ही प्रेक्षक को बार बार दोहराया जाता है।
समझ में आया? डेफिनेशन क्या था कि किसी भी मापन में अनियमित रूप से उत्पन्न होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। या कहें कि किसी भी वस्तु की लंबाई में अनियमित होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं जी। देखिए अगला पॉइंट इसमें है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? किसी मापी गई राशि के वास्तविक मान और उसके प्रक्षिप्त मान के बीच के अंतर को भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल ए से द्वारा दर्शाया जाता है। निरपेक्ष त्रुटि सदैव धनात्मक होती है। देखिए किसी भौतिक राशि की माप के वास्तविक मान और उसके प्रक्षिप्त मान कहते हैं, जो हमने यंत्र की सहायता से निकाला है प्रक्षिप्त मान, और किसी मापी गई राशि के वास्तविक मान जो उसका फिक्स मान है, यानी कि जो हमें रियलिटी है उसकी और जो हमने नापा है। माना किसी का वास्तविक, देखिए यहाँ देखिए, माना कोई वस्तु है, ये मेज है, इसकी जो वास्तविक मान है माना 10 मीटर है, 10 मीटर है। और देखिए यहाँ से 1 मिनट, अब देखिए 10 मीटर थी और हमने उसे किसी यंत्र की सहायता से नापा, उसकी माप कितनी बैठी? 10.2 मान लो। तो देखिए डेल ए जो होगा क्या होगा? डेल ए 10.2 माइनस के 10 बराबर कितना बैठेगा जी? 0.2। तो डेट इज कॉल्ड निरपेक्ष त्रुटि। तो क्या होता है? किसी मापी गई राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रक्षिप्त मान के बीच के अंतर को उस भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल ए द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सिंबल क्या है जी? डेल। डेल इस तरह से डेल द्वारा दर्शाया जाता है। निरपेक्ष त्रुटि कैसी होती है? सदैव पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा यहाँ से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और हर लेक्चर की वीडियो क्लास 11th फिजिक्स और मैथ्स एंड क्लास 12th फिजिक्स एंड मैथ्स सभी नोट्स हमारे चैनल पर प्रोवाइड रहेंगे, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है, इसके बाद है भिन्नात्मक त्रुटि। देखिए भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है? किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जो अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, निरपेक्ष त्रुटि जो होती है, वहीं से डेफिनेशन आई है। इसमें देखिए किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। देखिए किस तरह से इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। देखो माना ये क्या थी, हमारे पास कोई मेज थी, इसकी लंबाई कितनी थी? वास्तविक लंबाई कितनी थी? 10 मीटर। 10 मीटर लेकिन वास्तविक लंबाई थी, ये कौन सी थी? वास्तविक। और हमने उसको किसी यंत्र की सहायता से नापा और उसकी लंबाई कितनी बैठी थी? 10.2। तो डेल ए जो होगा, डेल ए कितना बैठेगा? 0.2, यानी कि 10.2 में से 10 माइनस कर दें, क्या होगा? 0.2 आया। तो क्या है? देखिए भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? जो निरपेक्ष त्रुटि है 0.2 अपॉन जो वास्तविक त्रुटि है, वास्तविक त्रुटि कितनी? 10। तो ये क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट इसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट इसमें है, अगला पॉइंट जो होगा वो है प्रतिशत त्रुटि। देखिए प्रतिशत त्रुटि बहुत ईजी, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इसे। प्रतिशत त्रुटि किसी भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए भिन्नात्मक त्रुटि कौन सी थी हमारे पास? डेल ए अपॉन ए जो आया था, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि। उसमें क्या था? हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गई? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखिए क्या है? प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। जब किसी प्रयोग में किसी राशि का मान गलत प्राप्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? जो उसका प्रमाणिक मान है, यानी कि जो रियलिटी मान है, और माइनस प्रायोगिक मान जो हमने नापा है, थे, और बटे प्रमाणिक मान और मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या कहलाता है? प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। तो इसे डेफिनेशन हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं कि जब किसी भी प्रयोग में किसी राशि का मान गलत प्राप्त होता है तो इसे प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? प्रमाणिक मान माइनस के प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान। सिंप्लीफाई है, प्रमाणिक मान माना 10 है किसी मेज की, प्रायोगिक मान अगर हमने 10 या 9.8 कर लिया, तो 10 माइनस के 9.8 और बटे क्या था?
प्रमाणिक मान 10 और इसमें कितने की मल्टीप्लाई 100 की, क्योंकि प्रतिशत है। तो देखिए यही है, सिंप्लीफाई वी कैन राइट सो इजली प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। तो ये त्रुटि का चैप्टर था। इससे अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेंगे बहुत बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और आगे भी जो पेपर में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।